नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी खटीमा से आ रही है। जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के नवगवा ठग्गू में कांग्रेस पार्टी द्वारा भव्य आदिवासी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने राजनीतिक रूप से संगठन की एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस से के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा, उत्तराखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष बंसीलाल मीणा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं का पारंपरिक वाद्य यंत्रों और मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। संवाद के दौरान नेताओं ने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों को प्रमुखता से उठाया और उनके संरक्षण का संकल्प दोहराया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। 2027 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जनता का हुजूम है, ये सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आया था और हम लोग 2027 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जैसा ही पार्टी का निर्देश होगा और उन्हीं के निर्देशों के अनुसार काम किया जाएगा और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आपने यहाँ पर देख लिया होगा यहाँ का माहौल, यहाँ पे आए हुए लोगों के आपने जो अंतर्मन को पढ़ा होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि सारे लोग जो है परिवर्तन के लिए तैयार है। कांग्रेस का आप लोगों से रिश्ता है और वो क्या रिश्ता है? वो सामाजिक और राजनीतिक रिश्ता है। भाई गोपाल राणा जी अभी कह रहे थे यहाँ पर कि इस क्षेत्र में थारू बहुल इलाका है, कुछ भोसा जनजाति के भी लोग हैं और इस क्षेत्र में कांग्रेस की सीट है। भाई गोपाल राणा जी कह रहे थे कि इसके बगल में खटीमा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आपकी संख्या काफी अच्छी संख्या में है। ये मेरा आज देवभूमि उत्तराखंड में पहला दौरा है आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज का उद्देश्य जो इस संवाद का था कि जो आदिवासियों की समस्या है, क्यों हमारे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं गणेश गोदियाल जी, साथ में हमारे भुवन खापड़ी जी भी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी भी हैं, गोपाल राणा जी भी हैं। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री गुंजन सुखीजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और आगामी चुनाव में भाजपा की मजबूत वापसी का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के साथ साथ गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कई विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने दावा किया कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 32,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गुंजन सुखीजा ने नकल विरोधी कानून का भी जिक्र किया और कहा कि पहले परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के कारण होनहार युवाओं का भविष्य प्रभावित होता था, लेकिन अब सख्त कानून लागू होने से पारदर्शिता आई है और दोषियों को सजा मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं अब स्वरोजगार कर रही है और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रही है। गदरपुर से मनोज हालदार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। 2027 लगातार तीसरी बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यहाँ बनने जा रही है। हमारी सरकार जो जनता की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक सेवक के रूप में लगातार कार्य करते हुए गुना स्थित इस्कॉन मंदिर में विशेष साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ शामिल हुए और धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम में यज्ञ की महिमा और उसके आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। साल 2002 से स्थापित इस्कॉन मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विद्वानों ने यज्ञ शब्द की विशेषता व्याख्या की, जिससे उपस्थित श्रद्धालु लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में आगामी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया है कि इस वर्ष गुना, राघोगढ़ और आरोन सहित जिले के 4 प्रमुख स्थानों पर भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले शहर में आयोजित नगर कीर्तन कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में भगवान की महाआरती की गई और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज का जो कार्यक्रम है शार्प लगभग 5 बजे के करीब शुरू हो जाता है हर रविवार को। एक्चुअली ये जो साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम है पूरे विश्व में जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं सभी जगह पे होता है, चाहे वो विदेश में हो चाहे इस देश में, हर जगह पे होता है। तो ये संडे लव फीस्ट प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उन्होंने इसका नाम दिया है। आज हमने जिस श्लोक पर चर्चा करी थी उसमें बताया था कैसे यज्ञ। हरे कृष्णा। जय। जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाया है। बिजली व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों के साथ विधायक सीधे बिजली कंपनी के मुख्यालय पहुंची और महाप्रबंधक से तीखी चर्चा की। विधायक ने आरोप लगाया कि मेंटेनेंस के नाम पर हो रही लगातार कटौती से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसलें और सब्जियां खराब होने की स्थिति में पहुंच रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में रोजाना 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती से आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इंजीनियर होने के नाते विधायक ऋषि अग्रवाल ने अधिकारियों को तकनीकी सुधार और सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए। उन्होंने बिजली आपूर्ति में स्थिरता लाने पर जोर दिया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। दरअसल आज हम सब लोग बिजली विभाग में एसई साहब जो शर्मा जी हैं जीएम एमपी एसीबी उनसे मिलने आए थे। जो अघोषित विद्युत कटौती हो रही है मेंटेनेंस के नाम पे, लोड शेडिंग के नाम पे, दिन भर लाइट नहीं मिल रही, रात भर लाइट नहीं मिल रही। हमारे पूरे क्षेत्र में जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोग बहुत परेशान हैं, दिन रात सो नहीं पा रहे, रात में सो नहीं पा रहे। पंप लाइन जो अभी लोगों ने मूंग बो रखी है, फसल बो रखी है, कई लोगों ने सब्जियां बो रखी हैं, फूल की फसल हो रही है, जो भी फसलों की पंप लाइन है वो 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पा रही। जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवने ने कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा बैठक में विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल संसाधन, स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय और श्रम विभाग को लंबित शिकायतों का समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि लगातार लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग की प्रगति सुधारने और लोक सेवा गारंटी मामलों में देरी पर जुर्माना लगाकर राशि रेड क्रॉस में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जल संसाधन विभाग की कार्यपालन यंत्री और को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि रिस्पांस टाइम में सुधार जरूरी है, अन्यथा एजेंसी को हटाने की कार्रवाई होगी। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशमी के अवसर पर शहर के ऐतिहासिक छोटा तालाब में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने घाट पर पूजन अर्चना कर साफ सफाई की और जल संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के साथ निकाली गई कलश यात्रा ने आयोजन को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया। मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि नदियों के उद्गम की सुरक्षा, जल प्रवाह में बाधाओं को दूर करना और अतिक्रमण हटाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बन सकता है, इसीलिए जल स्रोतों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने छिंदवाड़ा को 7 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल बताते हुए पारंपरिक जल स्रोत और बावड़ियों के संरक्षण पर जोर दिया। कलेक्टर नारायण ने कहा कि पर्यावरण समस्याओं के लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है, मानव जो है हम स्वयं जिम्मेदार है और अब ये मुद्दा मानव अस्तित्व से जुड़ा है। उन्होंने प्रशासन, समाज और नागरिकों से मिलकर जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की है। छिंदवाड़ा से मनीष सिंगोले की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। गंगा दशमी के अवसर पर जल के संरक्षण को लेकर के और जो आगे आने वाली चुनौती है उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ किया गया है कि हमारे जो नदियों के उद्गम स्थल है, जो बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, इनको संरक्षित करने का और इनको पुनर्जीवित करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और आज ये अभियान पूरे देश में चल रहा है।
भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब आर्म्स और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर 23 मई 2026 की रात एक चारे दियारा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय 3 घरिया के पास फायरिंग की घटना सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 26/2026 दर्ज की और एसटीएफ टीम का गठन किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कर्पूरी मंडल, अशोक मंडल उर्फ अनिकेत कुमार और आशीष कुमार को गिरफ्तार किया। आशीष कुमार की निशानदेही पर एक देशी कट्टा, 10 खोखे और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मार रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश अनुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23/5/2026 को समय 10:30 बजे रात के गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इकचारी दियारा स्थित प्राथमिक स्कूल के समीप कुछ अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाने की घटना घटित हुई। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी भागलपुर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कहलगांव 1, अनुमंडल कहलगांव 1 और कहलगांव 2 के सभी थाना अध्यक्षों को इन्वॉल्व किया। जिले में 24 मई 2026 को आए तेज आंधी तूफान और खराब मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई गांव में खेतों में बड़ी खड़ी केले समेत अन्य फसलें भारी नुकसान की चपेट में आ गई। खेतों में पेड़ और पौधे जमीन पर गिर गए, जिससे किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हालात का जायजा लेने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची। उन्होंने ग्राम गवाना सहित अन्य गांव में खेतों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में केले के पौधे टूटे और फसलें बर्बाद नजर आई। श्रीमती चिटनिस ने मौके पर ही अधिकारियों से बात कर तत्काल सर्वे कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति का सही आकलन और शीघ्र मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सर्वे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से RBC 6/4 के तहत उचित मुआवजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रशासनिक टीम ने भी खेतों में पहुंचकर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नहीं, सब अच्छे से काम करेंगे, इसको सुनिश्चित करें। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, उस समय किसानों के साथ कोई अन्याय हो ये संभव ही नहीं है। हर एक के साथ न्याय होगा और अधिकतम मुआवजा जो मिल सकता है वो मिले। सर, सभी ग्राम लूनी, गवाना, हत्तूर और नागुरखड़ा चारों गांव में बहुत भारी नुकसान हुआ है। कई किसान ऐसे हैं कि जिनका 100% केला पूरा सो गया है, कई का 50% सो गया है, यानी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और 2-2 साल की फसल की जो मेहनत रहती है वो पूरी बर्बाद है। अभी भी आज ही कल शाम में जो नुकसान हुआ है उसी के देखते हुए आज माननीय अर्चना चिटनिस जी महोदय आज पूरा सर्वेक्षण गए पूरी टीम के साथ। कल जो आंधी तूफान आया उससे दीदी को हमने अवगत कराया और आज दीदी तुरंत हर खेत में जाके उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों का मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले और इसका सर्वे ये आते 2-3 दिन में त्वरित हो जाए और उद्यानिकी और तीनों मिलके इस जो संरक्षण ये जो सर्वे करने वाले हैं उसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ। रीवा में हुई आर्यका माताजी की दुर्घटना के बाद जैन समाज में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल है। इसी पृष्ठभूमि के बुल्डाना में दिगंबर जैन संस्था ने देश भर में विहाररत जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। संस्था ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर भेजकर विशेष राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति लागू करने की मांग की है। दिनांक 25 मई 2026 को भेजे गए ज्ञापन में रीवा जिले के 20 मई को हुई दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इस घटना में आर्यका माताजी का निधन हुआ, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। संस्था ने इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि जैन
साधु संत अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले पैदल विहार करते हैं और किसी प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा साधन का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। संस्थान ने मांग की है कि देश भर में विहारत साधु संतों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बहराइच के खेरी घाट थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में विवाहिता साधना देवी का शव घर के कैमरे में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। परिजनों ने गले पर निशान होने की बात भी कही है। वहीं ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया है और पुलिस मामले की कठिन जांच में जुटी हुई है और रिपोर्ट का इंतजार करें। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? दिलीप। ये मृतक कौन है आपकी? बेटी। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई इसकी? रात को झगड़ा हुआ, अभी पता है क्या हुआ क्या नहीं। कैसे मौत हुई? मारा गया कि कैसे? क्या मारा गया। रंजिश क्या रही? अब ये अंदर की रंजिश हम लोग क्या जाने क्या। अच्छा, क्या सूचना दी गई आपको? क्या बताया? वो हुआ है हार्ट। जिले की लौ नगरी बचेली में पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर सेल और बचेली थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि क्षेत्र में अवैध सट्टा संचालन हो रहा है, जिससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। इसके बाद सोमवार को टीम ने योजना बनाकर छापेमारी की और आरोपी जयदेव अग्रवाल को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी और 35,175 रुपए नकद बरामद किए। बरामद सामग्री को जब्त कर आरोपी के खिलाफ सट्टा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व साइबर सेल प्रभारी ठाकुर गौरव सिंह, SI राम विलास नेगी और बचेली थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू ने किया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दंतेवाड़ा सीएम सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भागलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। संगठन पिछले 6 वर्ष से गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा है। अब भागलपुर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और विशेष जोर दिया जा रहा है। मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव विभूति सिंह ने बड़ी इब्राहिमपुर सबोर में महिलाओं को संगठन से जोड़कर उन्हें जानकारी दी। साथ ही उन्हें 27 मई की पूर्णिया के जलालगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय महासम्मेलन में आमंत्रित किया गया। संगठन ने महिला सशक्तिकरण और न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बहराइच में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने दूसरी बाइक पर सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला रमा गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों के अनुसार वे अपने बीमार भाभी की दवा कराकर घर लौट रही थी, तभी ये दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि महिला को बाइक सवार काफी दूर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गए। घायल महिला को पहले अस्पताल और फिर गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? रम्मा। 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 हाँ। ये कौन है जो घायल होके आई है? ये हमारी बहन हुआ है। बहन। क्या हुआ था, कैसे चोट लग गई इसके? ये इसके वो हाथ से आवत रही, अपने हमारे भौजाई की दवाई करावे। ये हुए रही, आवत रही दवाई करवा, बीमार रही तो ये आई गई, वहाँ से आई गई तब करीबे बहराइच पहुँच गई, तब वो ठोक दी पीछे से। कौन सी गाड़ी ने ठोका है? मोटरसाइकिल रही। और लड़ी किससे? मोटरसाइकिल ये नहू मोटरसाइकिल से रही, वो नहू रहा। क्या नाम है? स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।